द्वारकाधीश मंदिर, जो कि हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम है, यह धाम अति प्राचीन होने के साथ ही अपनी वास्तुकला शैली के कारण पूरे विश्व में अपनी प्रसिद्धि हासिल किया हुआ है। द्वारका नगरी को बसाने का श्रेय पर ब्रह्मा, निराकार और निर्विचार निष्प्रपंच द्वारकाधीश श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण भगवान को मथुरा छोड़कर द्वारका की ओर पलायन करना पड़ा। द्वारका नगरी एक पर्यटन स्थल होने के साथ ही यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर भी है। इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिसे भारत के लोग बहुत कम जानते हैं। तो आज फैक्ट सेटर में इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे द्वारकाधीश मंदिर से रहस्यों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। द्वारका के इतिहास के विषय में हमें जानकारी वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत से मिलती है। महाभारत के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने किया था। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण इसलिए किया था क्योंकि मगध के राजा जरासंध के साथ श्री कृष्ण भगवान की शत्रुता थी, जिसके परिणाम स्वरूप जरासंध बार बार परास्त होने के परिणाम स्वरूप मथुरा पर आक्रमण करता रहता था। श्री कृष्ण भगवान अपने राज्य के निवासियों की रक्षा के लिए गुजरात के मंडल प्रायद्वीप पर द्वारका नामक नगरी की स्थापना की थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जरासंध के भय से श्री कृष्ण भगवान ने मथुरा से पलायन करके द्वारका में द्वारका नगरी की स्थापना की थी, लेकिन यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि इसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म थे। वे विधि की योजना में बाधा नहीं बनना चाहते थे। जरासंध की मृत्यु भीम के हाथों लिखी थी, इसलिए श्री कृष्ण भगवान चाहकर भी विधि के विधान को नहीं बदलना चाहते थे। मंदिर के ऊपर लगी त्वचा पर सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक चिन्ह बना होता है। यह चिन्ह इस बात का सूचक है, माना जाता है कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के मौजूद होने तक द्वारकाधीश का नाम रहेगा। सूर्य चंद्र श्री कृष्ण की भी प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए उनके मंदिर के शिखर पर सूर्य चंद्र के चिन्ह वाले भोज लहराते हैं। महाभारत काव्य में बताया गया है कि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। इतिहासकारों का मानना है कि द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते ने करवाया था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह मंदिर 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ मौजूद जो प्राचीन द्वारका थी वो आज भी यहाँ की समुद्र में समाई हुई है। हिंदू कथा के अनुसार द्वारका का निर्माण श्री कृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर किया गया था, जो समुद्र से प्राप्त हुआ था। मान्यताओं के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी से मिलने गए। श्री कृष्ण की इच्छा थी कि कृष्ण और रुक्मिणी उन्हें अपने महल में ले जाएं। श्री कृष्ण और रुक्मिणी श्री ऋषि को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गए हैं। महल की ओर जाते व कुछ दूर जाने के बाद रुक्मिणी थक गई। उन्होंने कृष्ण से ही कुछ पानी मांगा। कृष्ण और रुक्मिणी पानी पीने के लिए एक जगह पर रुके, जिससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और रुक्मिणी को उसी जगह में रहने के लिए श्राप दे दिया। कहते आज का द्वारकाधीश मंदिर वहीं स्थापित की गई है, जिसके स्थान पर रुक्मिणी खड़ी थी। द्वारका को शास्त्रों में कोशिश स्थली भी कहा गया है। ऐसा मान्यता है कि सतयुग में महाराजा रैवत ने समुद्र के मध्य की भूमि पर कुछ बिछाकर कई यज्ञ किए थे। यहाँ कुछ नाम का एक दानव था जिसने बहुत उपद्रव फैला रखा था। ब्रह्मा जी के अनेक प्रयासों के बाद भी जब वो दानव नहीं मरा तो त्रिविक्रम भगवान ने उसे भूमि में गाड़ कर उसके ऊपर उसी की आराध्य देवी कुशेश्वर की लिंग मूर्ति स्थापित कर दी। दैत्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान ने उसे वरदान दिया कि द्वारका आने वाला जो भी व्यक्ति कुशेश्वर के दर्शन नहीं करेगा, उसका आधा पुण्य उस दैत्य को मिल जाएगा। धार्मिक महत्वता के साथ इस नगर के साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं। समस्त यदुवंशियों के मारे जाने और द्वारका के समुद्र में विलीन हो जाने के पीछे मुख्य रूप से 2 घटनाएं जिम्मेदार हैं। पहला, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र
शाम को दिया गया श्राप। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर माता गांधारी से मिलने गए। कृष्ण के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का भी अंत इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपनी जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। इसके बाद ही द्वारिका का पतन हो गया और यह साम्राज्य समुद्र में समा गया। समुद्री व्यापार के लिए द्वारका एक बंदरगाह भी था। कहते हैं कि शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ 7 लाख महल थे। द्वारकापुरी को कुबेर द्वारा निर्मित बताया जाता है। इसके वैभव और सौंदर्य के कारण इसकी तुलना अलकापुरी से की जाती है। एक मान्यता यह भी है कि यह नगर समुद्र में 6 बार डूब चुका है और वर्तमान द्वारका 7वां शहर या नगर है जिसको पुरानी द्वारिका के पास किया गया है। वर्तमान की द्वारिका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई है। आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।